हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बायो कल्चरल इवोल्यूशन। तो गाइस, बायो कल्चरल इवोल्यूशन होता क्या है? इसे हम हिंदी में कहते हैं जैविक संस्कृति और विकास। यानी 3 शब्दों से मिलकर बना है जैविक संस्कृति और विकास। यानी हम उद्विकास के जैविकीय और सांस्कृतिक रूप से इसका क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। मानव का विकास कब, कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई और आज जो हम मानव का रूप देख रहे हैं, क्या ये शुरू से लेकर अभी तक ऐसे ही है या फिर क्या क्या चेंजिंग हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो मानव का विकास किन किन चरणों से हुआ है, मानव के साथ जो संस्कृतियाँ हैं उसे क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जो आप स्टडी करते हो ना, वर्तमान में किन चरणों में ये पहुँचे हुए होते हुए, तो हम इन सभी का जो हम सिस्टमेटिक वे में, यानी सिस्टमेटिक जो ढंग है, वे है, सिस्टम है, उससे हम स्टडी करते हैं उसे हम बायोकल्चरल इवोल्यूशन कहते हैं। तो हम समझे बायोकल्चरल इवोल्यूशन क्या है। यानी मानव का बायोकल्चरल एस्पेक्ट्स का हम इसमें स्टडी करते हैं। मानव का विकास कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तब से लेकर प्रेजेंट में, वर्तमान समय में जो मानव है तो किन किन वो चरणों से होकर गुजरा है। तो इन सभी का स्टडी जो होता है, अध्ययन जो होता है, इसे हम बायोकल्चरल इवोल्यूशन यानी जैविक संस्कृति विकास कहते हैं। होमो हैबिलिस की बात करें तो पहला इसी होमो मानव कहा जाता था, क्योंकि उसने ही तो सबसे पहले टूल्स बनाने का काम किया था। यानी टूल्स का जो निर्माण है सबसे पहले किसके थ्रू किया गया था, तो होमो हैबिलिस के थ्रू किया गया था। इसी रीजन से इसे पहला होमो मैन कहा जाता है, यही एक रीज़न है। तो मानव विकास की दृष्टि से उत्तर प्लायोसीन एंड प्रारंभिक प्लेस्टोसीन का जो काल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है, महत्वपूर्ण रखता है, जब होमिनिड मैन से जीनस होमो अलग होना शुरू हुआ। प्लेस्टोसीन आज से लगभग 7.5 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व, तो कुछ विद्वानों के मत में यह 40 से 50 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। प्लेस्टोसीन की सीमा रेखा को कुछ स्थलीय जीवों के विकास से समझा जाता है, जैसे घोड़े, जो अभी वर्तमान में भी घोड़े हैं, उस टाइम में भी घोड़े थे। इक्कस ऑक्सेन एलिफस गाय किस भी क्षेत्र में 36 विकसित होना। ये सर्वप्रथम यूरोप, इटली, अफ्रीका एंड एशिया में प्लायोसीन प्लेस्टोसीन के मध्यकाल में उत्पन्न हुआ, जब वहाँ जो ट्रॉपिकल एरिया के मौसमी वातावरण में अर्थात तापक्रम में परिवर्तन हुआ, ऐसे फाउना को विला फेंचियन फाना कहा जाता है। तो विला फेंचियन फाना प्लायोसीन काल से अधिक ठंडा मौसम की ओर इंडिकेट करता है। पर्वतों और ऊंची शिखर वाले क्षेत्रों में बर्फ़ जम गए और मौसम इतना ठंडा हो गया, जिसके कारण पूरा एटमॉस्फेयर, वातावरण क्या हो गया, वो चेंज हो गया। प्लेस्टोसीन पीरियड में कई ऐसे अतिवृष्टि हुई जिसके कारण बर्फ़ जमे और पिघले। इस यूरोप के आल्प्स और एशिया के हिमालय बर्फ़ से आच्छादित हो गए और फिर गर्मकाल में पिघले। यानी पहले आइस बनना स्टार्ट हुआ, यानी बर्फ़ जमना स्टार्ट हुआ, मौसम ठंडा हो गया, जिसके कारण पर्वत, आप देख लोगे उस टाइम में जितने भी ऊँचे ऊँचे पर्वत थे सभी पे आइस यानी बर्फ़ जमना स्टार्ट हो गए थे। मौसम बहुत ही ठंडा हो गया था उस टाइम में। एंड फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर ये कन्वर्ट हो गया किस में, गर्म काल में, जिसमें सारे जो बर्फ़ है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दिए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जमना और फिर पिघलना चलता रहा। प्लेस्टोसीन पीरियड के यूरोप में उस टाइम में ग्लेशिएशन चल रहा था, जिसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक का नाम है गुंज, फिर मेंडल, रेस, वर्म, और उर्म को फिर 2 पार्ट्स डिवाइड करके स्टडी किया जाता है, उर्म 1 एंड उर्म 2। तो ये जो लास्ट जो ग्लेशिएशन उर्म जो लगभग 70,000 वर्ष पूर्व हुआ, इसे 2 पार्ट्स में हम लोग बांटे, उर्म 1 और उर्म 2। इसे स्टेडियल भी कहा जाता है। एंड जो गर्म इंटरस्टेडियल से विभक्त हुए, आखिर ग्लेशिएशन लगभग 10,000 से 11,000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। एंड जो फर्स्ट ग्लेशिएशन गुंज है लगभग वो 3 लाख से 6 लाख वर्ष पूर्व रहा। तो अर्ली होमिनिड्स, होमो हैबिलिस, ऐसे बहुत सारे मैन हैं जिनका हम स्टडी करते हैं बायोकल्चरल इवोल्यूशन में। स्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो इनका ओरिजिन सदर्न अफ्रीका माना जाता है। होमो हैबिलिस इनका जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न अफ्रीका माना जाता है। अगर इनकी कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो थ्रोपस है प्लेस्टोसीन पीरियड में पर
लेयर से प्राप्त हुआ था। एंड नेज़ल बोन इनके पीछे चौड़े आगे संकरे होते थे। एंड जैगोमेटिक बोन की बात करें तो इनकी चौड़ा और बड़ा होता था। इनका जो फेस यानी चेहरा वो काफ़ी लंबा और कुछ चौड़ा हुआ था। एंड इनके जो दांत हैं आज के मानव दांत के समान ही थे, सिमिलर ही थे। एंड इनका जो फोरामेन जो मैग्नम था ना वो आगे की ओर स्थित था। मानव की तुलना में इससे पता चलता है कि ये इरेक्ट पोस्चर में खड़े होते थे। इसे बुद्धिमान माना जाता है। इसे फर्स्ट टूल मेकर माना जाता था। एंड जो भी वैज्ञानिक हुए थे तो सभी वैज्ञानिकों के मत के अनुसार ये आवाज़ से बात करते थे, जैसे आज हम आवाज़ से बात करते हैं। ये 6 लाख वर्ष पर पाए गए थे। इनके जो फॉसिल्स है यानी ऑसेस है, इसके साथ अन्य जीव ऑसेस भी मिले थे। जहाँ एक और इनके दांतों से पता चलता है कि ये वेजिटेरियन थे, लेकिन छोटे जो जीव ऑसेस मिले हैं उससे पता चलता है कि ये कभी मांसाहार भी लिया करते थे। तो ये सारे इनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे यही क्लियर होता है कि ये हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। हंटिंग और फूड गैदरिंग करने वाले कैटेगरी के थे ये कुछ स्टोन टूल्स जो है उसका भी यूज़ किया करते थे। एंड इसके जो भी फॉसिल्स मिले हैं ना, तो फॉसिल्स के साथ 9 चॉपर और 5 जनरल स्टोन यानी पत्थर और 176 फ्लैक्स पाए गए थे। और एक हेमास्टोन भी मिला था। जिस व्यक्ति का ये ऑसेस मिला था वह 16 या 18 वर्ष का पुरुष था। फॉसिल जो मिला उससे ये सारे एविडेंसेस मिले थे। तो मैस्टॉइड प्रोसेस इनके थे। इस व्यक्ति की लंबाई जो थी 4.9 इंच का था।